हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम धर्म सिंह है और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब मंच विराट फोरम पर। बच्चों, आज एक नया चैप्टर लेके आया हूं आपके सामने जिसका नाम है भारतीय रेलवे जोन। भारतीय रेलवे जोन को याद करना कितना आसान है, अब ये मैं आपको आज इस क्लास में समझाऊंगा और आप ये देखेंगे कि क्लास के बाद आपको लगेगा कि ये आसान है। एक बात यहाँ ये मैं बता दूं कि कई सारे कंपटीशन ऐसे हैं जहाँ पर इस संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जोन को याद करना ट्रिक के साथ मैं आज बताता हूँ आपको किस तरह से। देखिए, भारतीय रेलवे जोन के अंदर कुल टोटल 18 रेलवे जोन घोषित हो चुके हैं और सबसे जो आखिरी जोन बना है, जो नया जोन है, उसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे या फिर साउथ कोस्ट रेलवे, जो कि विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में है। लेकिन हम इसको स्टेप टू स्टेप याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर पूर्वी है, ये दक्षिणी है और यहाँ पर पश्चिमी है। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप पे जाएंगे, ये वाले जोन हम याद करेंगे। तो पहला जो जोन जो है उत्तर रेलवे का जोन है, वो उसका मुख्यालय है दिल्ली। उसके बाद अगला जोन है हमारा पूर्वी जोन, जिसका मुख्यालय है कोलकाता। देखिए, पूर्वी जोन की उत्तरी जोन की एक खास बात यह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन पाए जाते हैं, यानी रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग 1142 है, जो किसी भी दूसरे रेलवे जोन में इतने स्टेशन नहीं आते हैं। तो दिल्ली रेलवे जोन के 1142 स्टेशन हैं, जो कि टॉप पर है। एक किसी कंपटीशन में ऐसा प्रश्न पूछा भी गया। दूसरा हम करेंगे कोलकाता, जो कि पूर्वी जोन है। पूर्वी जोन के बाद हम अगला करेंगे दक्षिणी जोन। दक्षिणी जोन मैंने बताया कि सबसे लेटेस्ट है और 18वां जोन इसको घोषित किया गया है। लेकिन दक्षिणी जोन चेन्नई में है। दक्षिणी जोन के जो नीचे की तरफ उसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तीसरा हमारा चौथा पॉइंट हमारा आएगा पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट है, जो कि मुंबई में है। और एक हमारा सेंट्रल रेलवे है, जिसका मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई है, यानी CST मुंबई भी इसको हम कह सकते हैं। तो अगेन मैं बता दूं आपको कि हमें सबसे पहले स्टेप के अंदर 4 जोन याद करने हैं: उत्तरी दिल्ली, पूर्वी कोलकाता, दक्षिणी चेन्नई या फिर पश्चिमी चर्च गेट मुंबई। यहां आपके सामने जो पिक्चर है उसमें 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार प्रश्न ये था कि कौन सा ऐसे 2 जोन है जो कि एक ही शहर के अंदर स्थित है। तो आप बता सकते हो कि मुंबई में चर्च गेट है और ये CST भी है। ये मध्य रेलवे का है, सेंट्रल रेलवे का है, और ये पश्चिमी का। एक दूसरा प्रश्न भी आता है, कई बार मैचिंग के लिए आता है। कुछ जोन को लिखेगा, जैसे उत्तर को लिख दिया दिल्ली, और सपोज करो किसी और जोन के सामने कुछ रॉन्ग लिख दिया है, और ये 2 जोन भी इकट्ठे लिखता है, जैसे कि कोलकाता पूर्वी है और एक दक्षिण पूर्वी का भी कोलकाता है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 रेलवे जोन का मुख्यालय एक कैसे है। तो यहां ध्यान रखना, एक तो ये मुंबई और एक ही कोलकाता, इन 2 जोन के जो मुख्यालय हैं वो एक ही जगह है, कोलकाता और कोलकाता के अंदर। चलिए, एक स्टेप हमारा पूरा हो गया है, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। उसके बाद हम आएंगे सेकंड स्टेप पर, उत्तर मध्य यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इसका जोन है इलाहाबाद। इसी तरह से हम पूर्वी मध्य, इसका जोन है हाजीपुर। हाजीपुर आपको पता है बिहार के अंदर है, कभी कभी इनका स्टेट भी पूछ ले जाता है। और इलाहाबाद जो है वो यूपी के अंदर सिचुएटेड है। अगला हम जाएंगे दक्षिण मध्य यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे, ये सिकंदराबाद में है। फिर उसके बाद हम जाएंगे पश्चिमी मध्य यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ये जबलपुर है, और जबलपुर आपको पता है MP में है। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया हमारा? उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद और पश्चिम मध्य जबलपुर में। तीसरे स्टेप पे हम आएंगे जो कि इन दोनों जोन के बीच में है। तो ऐसे जोन को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट जोन, यानी कि उत्तर और पूर्वी जोन। इसका मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर में। गोरखपुर भी यूपी का ही एक शहर है। उसी तरह से हम यहां जाएंगे, इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी रेलवे। इसका मुख्यालय कहां है? कोलकाता में, आपको पता है पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा है दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी साउथ वेस्ट रेलवे, ये हुबली में है, कर्नाटका में।
देखिए यहाँ एक बात ये भी है कि अभी हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है, इसको दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है। हालांकि उससे पहले गोरखपुर सबसे लंबा था, 1355 मीटर के आसपास था, लेकिन इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी वर्ष की बात है कि 1507 मीटर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में खुला है। याद रखें, हुगली नहीं है, हुबली है। अगले जोन पे चलेंगे हम। ये उत्तर और पश्चिमी जोन इसके बीच में है दोनों के, और इसका मुख्यालय जयपुर है, तो ये जगह है राजस्थान में। यहां तक प्रश्न यह भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। आप ध्यान रखें चारों तरफ से। तो हमने बताया है, एक तो आपका यूपी का गोरखपुर है और एक इलाहाबाद है यूपी के अंदर। तो कितने मुख्यालय हैं? 2 हो गए हैं। 2 जगहें ऐसी है जैसे मुंबई और चर्चगेट, यहां पर 2 जोन है शहर के अंदर, और ऐसे ही कोलकाता के अंदर भी 2 जोन है। अगली बात करेंगे तो पहला स्टेप हम फिर से मेमोराइज कर लेते हैं। उत्तर रेलवे, पूर्वी, दक्षिण और पश्चिमी। सेकंड स्टेप हमारा आएगा नॉर्थ सेंट्रल, यानी उत्तर मध्य, पूर्वी मध्य, दक्षिण मध्य और पश्चिम मध्य। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा आ रहा है उत्तर पूर्वी, गोरखपुर, दक्षिण पूर्वी कोलकाता, पश्चिम और दक्षिणी इसका है हुबली, और उत्तर पूर्वी का जयपुर है। अब हमारे पास 3 रेलवे जोन और बच गए हैं, मोटे तौर पे 4। एक जोन उत्तर पूर्वी के बिल्कुल अपोजिट साइड में है, जिसका नाम है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ये मालेगांव में है और मालेगांव पड़ता है असम में। यानी पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर अप करने वाला जोन यही है, जिसको हम मालेगांव जोन बोलते हैं। उसके बाद कोलकाता से थोड़ा सा हट के पूर्व तटीय रेलवे है, जो कि भुवनेश्वर में है और उड़ीसा में स्थित है। ऐसे ही एक जोन दक्षिण में है, दक्षिण का तटीय रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे, जो कि बना था अभी, मैंने अभी बताया भी आपको कि 18वां जोन है। और एक जोन बिल्कुल डिफरेंट जगह सिचुएटेड है, जिसका नाम है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। देखिए दक्षिण पूर्व ये है ही, और इसका मध्य रेलवे ये है, बिलासपुर में है, और ये बिलासपुर है छत्तीसगढ़ के अंदर। देखिए 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ। एक तो इनका स्टेट याद रखेंगे, जोन का कितना है। दूसरी चीज हम याद रखेंगे कि कौन सा जोन किस राज्य में है, और किसी राज्य के अंदर जोनों की संख्या कितनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे नवीन और ये इनकी सिचुएशन जो है वो आप देख लेंगे। एक बात यहां ये भी है कि जोन जो है हमारे 18 बताए गए हैं, यहां पर हमने लिखे हैं सिर्फ 17। तो 18वां जोन जो है वो मेट्रो रेलवे को माना जाता है। मेट्रो रेलवे 18 जोन में आती है, और इसी के साथ ही कोंकण रेलवे को भी इसी जोन के तहत माना गया है। कोंकण रेलवे 18वें जोन में आती है। एक बात और याद रखेंगे कि हमारे पास कुछ डिवीजन भी हैं, जैसे कि डिवीजन की संख्या कितनी है हमारे पास? अभी वर्तमान में 70 डिवीजन हो चुकी है। डिवीजन जोन से एक छोटी इकाई होती है, जो कि कई सारे जोन के अंदर जो है मानी जाती है। वैसे ये भी बात है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली जोन के अंदर सबसे ज्यादा डिवीजन सिचुएटेड है, ये बात नोटिस कर लेना। तो इसी तरह से आपको 4-5 स्टेप्स में इसको याद कर लेना है। पहला उत्तर का, फिर उसके बाद आप मध्य में आओगे, उसके बाद उत्तर पूर्वी यानी इनके बीच में आओगे, और बचे हुए जो जोन है हमारे पास, जैसे कि सेंट्रल हो गया, या साउथ कोस्ट हो गया, या फिर पूर्व तटीय हो गया, या नॉर्थ ईस्ट हो गया, इन 4 को अलग चौथे स्टेप में याद करोगे। तो ठीक है बच्चों, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि मेरी कक्षा कैसी लगी आपको, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो आप सुझाव देंगे, और कोई प्रश्न पूछना है इससे संबंधित तो आप पूछ लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।